हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए आज हम अपने गार्डन के लिए कुछ वेस्ट जो डब्बे हैं उनसे पॉट तैयार करते हैं। अपने गार्डन के लिए कुछ डेकोरेटिव पॉट बनाएंगे, कलर करेंगे। क्योंकि ये जो डब्बे हैं, ये जो डालडा के और दही के डब्बे हैं, तो ये किचन से निकले हुए वेस्ट डब्बे हैं। और इनको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आप देखिए, बने रहिए आप वीडियो में। तो मैंने सबसे पहले इनको वाइट कलर किया है और दोपहर के लगभग 1 बजा हुआ है और हम छत पर कलर कर रहे हैं धूप में। क्योंकि अगर इनको शाम को या सुबह कलर करते हैं तो सुबह इतना टाइम नहीं होता है काम की वजह से, और शाम में कलर करते हैं तो शाम को धूप चली जाती है। फिर कलर करने के बाद कलर सुखाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए शाम को भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं दोपहर में ही लग गई थी। मैंने कहा एक कलर जो बेस कलर है वाइट कलर उसको कर देती हूँ, तो जब तक शाम तक वाइट कलर सूख जाएगा तो या शाम को या फिर नेक्स्ट डे दूसरा कलर कर लेंगे। तो इसलिए मैं और खुशी दोनों लगे हुए थे, क्योंकि 4 डब्बे थे, चारों में कलर करना था। तो खुशी बोली मम्मी चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि अकेले करोगी जाकर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और दोपहर तो थी ही। इस तरह के छोटे या बड़े डब्बे जिस तरह के भी हैं आपके पास, आप अपने गार्डन के लिए कलर करके और उनमें छोटी मोटी सी कोई भी डिज़ाइन बनाकर अपने गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास ये जो डब्बे हैं, मैं इनमें कुछ इमोजीज वगैरह बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से हमारे चारों डब्बे कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारा बेस कलर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इनको हमने धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और इनको सूखने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और जब ये सूखेंगे तब हम इन पे जो दूसरा कलर है वो करेंगे। तो 2 घंटे बाद आकर हमने जब इनको चेक किया तो ये सूख चुके थे। और अब हम इन पर दूसरा जो कलर है वो स्टार्ट करेंगे। तो 2 पर मैं येलो कलर करूँगी और 2 पर मैं ग्रीन कलर करूँगी। तो अभी सबसे पहले हम येलो कलर ओपन करके इस पर करते हैं। और मैं इस कलर में कुछ हम मिलाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही इस कलर को हम करेंगे। क्योंकि अगर कुछ हम इसमें मिलाकर करते हैं थिनर वगैरह तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा कलर, और हमें कलर पतला नहीं करना है। और एक साइड हम इस पर आईज़ वगैरह लिप्स वगैरह बना देते हैं, क्योंकि मैं इसमें इमोजी बना रही हूँ। तो जैसे भी आप इसमें ड्राइंग करना चाहें कर सकते हैं। कुछ फूल वगैरह बनाना चाहें तो फूल वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इमोजीज बना रही हूँ, स्माइली वगैरह। तो मैं इसमें पहले से ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि कलर जब हम करते हैं ना तो थोड़ा हमें इमोजीज बनाने में दिक्कत आती है। तो पहले हम इमोजीज बना लेंगे, इसलिए कि बाकी जो पॉट है हम पूरा कलर कर लेंगे। सिर्फ हम जहाँ इमोजीज बनाएंगे वो जगह छोड़ देंगे और उसको अच्छे से फिर हम बाद में फिनिशिंग देंगे। क्योंकि जब कलर करते हैं ना तो कलर इधर उधर निकल जाता है, इस वजह से। तो अभी मैं येलो कलर मेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं इमोजीज कुछ इस तरह से बनी हुई है। अभी ये जब पूरा बनेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और एक पे कुछ इस तरह से बनी है। तो अभी ऊपर हमने ब्लैक कलर भी किया है, क्योंकि इमोजीज के साथ हेयर वगैरह भी दिखेंगे तो अच्छे लगेंगे। ब्लैक कलर जो है वो हेयर को दर्शाता है, तो इस वजह से अभी हम इसमें फिनिशिंग कर रहे हैं। आईब्रोज वगैरह बना रहे हैं, आईज़ बना रहे हैं। तो जब फिनिशिंग इसकी होगी तो ये बहुत सुंदर देखने में लगेगा। और इसमें जब हम प्लांट लगाएंगे तो वो और भी सुंदर लगेगा। तो कुछ इस तरह से वर्क हो रहा है। अगर आपको ब्लैक कलर से फिनिशिंग आईज़ वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती है और आप सही से नहीं बना पाते हैं, तो फिर आप ब्लैक कलर का जो परमानेंट मार्कर आता है तो आप उसका यूज़ करके भी आप अपने पॉट में आईज़ वगैरह अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि हर किसी को ना ब्रश में दिक्कत होती है,
तो उससे परमानेंट मार्कर से अच्छे से बन जाता है। आप अपने पॉट को पूरा कलर करने के बाद परमानेंट जो ब्लैक कलर का मार्कर आता है उससे अच्छे से बना सकते हैं, उससे और भी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। मेरे पास नहीं था तो मैंने कलर का प्रयोग किया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जिसमें आराम लगे आप उससे कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट जो है पॉट का वो वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉट आपको कैसे लगे। इन चारों पॉट को कंप्लीट करने में मुझे पूरे 2 दिन लगे, क्योंकि एक कलर करना, फिर उसको सुखाना, फिर दूसरा कलर करना, फिर उसको सुखाना, फिर उसके बाद मुझे आईज़ वगैरह बनाने में टाइम लगा, फिर उनको सुखाया, फिर उनको सुखाने के बाद आउटलाइनिंग वगैरह बनाई है। तो ऐसे कर कर मुझे पूरा 2 दिन लगा। तो मेरे पास जो मार्कर नहीं था तो मैंने स्केच जो पेन था ब्लैक कलर का, उसको ब्लैक कलर में डिप कर करके मैंने आउटलाइनिंग बनाई है। अगर आपके पास ऐसे पॉट नहीं है तो आप इन पॉट को, जो कबाड़ी की दुकान होती है ना, उन पर भी आप पता कर सकते हैं। 10 से 20 रुपए में एक डिब्बा मिल जाता है, क्योंकि ये जो डालडा के डिब्बे होते हैं और दही वगैरह के डिब्बे होते हैं, जब खाली हो जाते हैं ना तो लोग कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं। तो आपको ये कबाड़ी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। मेरे ये चारों पॉट इस तरह से रेडी हो गए हैं। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने पॉट इस तरह से बनाते हैं तो डायरेक्ट इन पॉट में मिट्टी भरकर प्लांट नहीं लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि इन पॉट के अंदर एक छोटा पॉट प्लांट रिपॉट करके वो रखें आप, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो ऐसे फिर पॉट गंदे हो जाते हैं। और अगर हम किसी और पॉट में लगाकर इन पॉट में अंदर कैरी करते हैं तो हमारे ये जो DIY प्लांटर हैं ये सेफ रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।